इस सब को तो कुछ बोलना है इसलिए बोलता है। हम लोगों को जनता सोटा डंटा दे रही है, से गुने सब वोट दे रहा है। कोनो सीबीआई हम लोगों को लाठी लेके ले जाके बाले बच्चे को अरेस्ट करके जेल में भेज रहा है। खोज रहा है जनता। अरे हमको जनता खोज रही है कि नहीं खोज रही हो तो अभी हम जा ही रहे हैं, लेकिन सीबीआई जिसको खोज रहा है कट्ठे कट्ठे जमीन लेने वाला का, उसको ना चिंता होगा। हम तो जनता के साथ हैं, तो जनता हमको खोजेगी, जनता को हम खोजेंगे। लेकिन सीबीआई हमको नहीं खोज रहा है। सीबीआई जिनको खोज रहा है उनको भय सता रहा है। सीबीआई आता है या उठा के ले जाता है। आप सब देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बीजेपी का बड़ा बैठक होने जा रहा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जो है एकला चलो की रास्ते पर है, क्योंकि 200 बिहार विधानसभा क्षेत्र और 40 लोकसभा क्षेत्र पर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं नवल किशोर यादव और बिहार विधान परिषद के उपनेता हैं। कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि एकला चलो के रास्ते भले बीजेपी अपनाए, लेकिन बिहार में कोई मौका नहीं देने वाला है बीजेपी को। ये हम विपक्ष से पूछ के क्या काम करते हैं? विपक्ष हमको बताएंगे क्या? हम जनता के साथ रहते हैं, जनता के काम करते हैं, जनता से बात करते हैं, जनता के दुख में फरियाद में शामिल रहते हैं, इसलिए फिर जनता के पास जा रहे हैं। इसमें उनको पेट में दर्द होने से क्या फर्क पड़ता है? उनके कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं है, वरना वही होते देश के राजा। देश की जनता नरेंद्र मोदी में विश्वास करती है और नरेंद्र मोदी जनता में समाहित रहते हैं। उसका प्रतिफलन है कि हम हर असेंबली सेगमेंट में 200 असेंबली सेगमेंट में हमारे नेता जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके दर्द को, उनके दुख को समझेंगे, पार्टी के संगठन का विस्तार करेंगे। फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव होगा, फिर पार्टी के बड़े नेता आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आएंगे और फिर मीटिंग होगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो बैठक किया जा रहा है बीजेपी का, वो सफल नहीं होगा बिहार में। हमारी पार्टी का बैठक सब दिन सफल ही सब जगह रहता है और यहाँ भी सफल है। इसीलिए और सफलतम स्थिति में पहुँचाने के लिए ये पार्टी ये संगठनात्मक काम कर रही है। दूसरे लोगों में तो छोटी छोटी पार्टियां हैं, कोई संगठन के काम करते नहीं हैं, वो तो परिवारों के काम करते हैं। हमारे यहाँ संगठन का और विचारों का काम करते हैं। बीजेपी एकला चलो के रास्ते अपनाए हैं? नहीं, एकला चलो ने लोकतंत्र में कोई एकला नहीं चलता। लोकतंत्र में लोग जनता के साथ चलता है, हम जनता के साथ हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि महंगाई 7वें आसमान पर है, यहाँ तक है कि चावल आटा का भी दाम बढ़ चुका है। ऐसे में अगर कोई भी क्षेत्र अगर चुन ले बीजेपी भाजपा, अगर और वहाँ पे कोई भी लीडर अगर जाते हैं तो उन्हें सोंटे और डंडे से जनता जो है स्वागत करेगी। मानते हैं इस बात को? नहीं, इस सब को तो कुछ बोलना है इसलिए बोलता है। हम लोगों को जनता सोटा डंटा दे रही है, से गुने सब वोट दे रहा है। कोनो सीबीआई हम लोगों को लाठी लेके ले जाके बाले बच्चे को अरेस्ट करके जेल में भेज रहा है। खोज रहा है जनता। अरे हमको जनता खोज रही है कि नहीं खोज रही हो तो अभी हम जा ही रहे हैं, लेकिन सीबीआई जिसको खोज रहा है कट्ठे कट्ठे जमीन लेने वाला का, उसको ना चिंता होगा। हम तो जनता के साथ हैं, तो जनता हमको खोजेगी, जनता को हम खोजेंगे। लेकिन सीबीआई हमको नहीं खोज रहा है। सीबीआई जिनको खोज रहा है उनको भय सता रहा है। सीबीआई आता है या उठा के ले जाता है, 2-4-5 दिन चिल्लाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। और विपक्ष ने ये भी कहा है कि जिस तरह से अग्निवीर योजना को लेकर के बीजेपी के लीडर सुरक्षा लेकर के चल रहे हैं, है हिम्मत तो अकेले क्यों नहीं चल करके जाते हैं? काहे हम सब आदमी तो जनता के साथ हैं, इसलिए हमारे लिए और जनता के लिए चिंता नहीं करें। सीबीआई ईडी के लिए चिंता करें, ये लोग तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले सीबीआई से निपट लें, ईडी से निपट लें, तब फिर हम लोग से बात करेंगे। एक सवाल है कि क्या लगता है आप लोगों को कि जिस तरह से आप लोग 200 विधानसभा का टारगेट किए हैं, 40 लोकसभा का टारगेट किए हैं, तो क्या चुनाव के दौरान आप लोग जदयू और हम या फिर बात करें चिराग पासवान की, ये सब के सहयोग रहेगा या फिर आप लोग काहे वो हम मतलब खूब बढ़िया से खेती कर देंगे तो सब आदमी भाग जाएगा? अरे हम तो जनता की ही बात करते हैं। हमारा एलआई पार्टी करे या हम करें, बात बराबर है। हम लोग तो सम्यक रूप से एक साथ चलते हैं, कदम से कदम मिला के चलते हैं। इसमें अलग अलग के कहाँ सवाल उठता है? उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, तो हम अपने पार्टी के न काम कर रहे हैं। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या विपक्ष कह रहा है, कौन क्या कुछ बोल रहा है। अच्छा, विपक्ष हमको अगरबत्ती घुमा दे क्या? विपक्ष के कामे है गाली देना।
विपक्ष कुछ बोलता है तो हमारा और स्पीड बढ़ता है। थैंक्स क्यों इसी तरह गाली बकते रहें, सीबीआई के लपेटे में पड़ते रहें, अपना कट्ठे कट्ठे ज़मीन लिखाते रहें और वहाँ जाके अपना डाली लगाते रहें। जदयू के नेता हैं खालिद अनवर, जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से हिमाचल के इलाकों में शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी दी जा रही है, ऐसे में लेकर के राजनीति न करें। जिन लोगों को राजनीति रोटियां सेकना है, जिनको चुनाव के दौरान वोट का जरूरत होता है, वही इस तरह के बयान देते हैं। कहीं ना कहीं इसमें रोटी से बीजेपी को वो निशाने, बीजेपी को निशाना का, असल में पूरे दुनिया की बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो निशाना किसको लगाएगा? ये छोटी छोटी जो टुकड़ों में बटे हुए हैं उनको, तो निशाना में तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। जो विराटतम है, जो विराट है, जो बड़ा है, तो क्रिटिसिज्म तो उसी का होता है। आप किसको कह रहे हैं? जदयू को कह रहे हैं? नहीं, हम छोटे छोटे पार्टियों को कहते हैं, जो कुकुर मुत्ता की तरह है। हम किसी पार्टी पर कटाक्ष थोड़े करें, हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विराट है, तो इसके बारे में तो कोई बोलेगा। और रहा सवाल शुक्र का, शनिचर का, एतवार का, तो पूरे भारत में एतवार का बंद होता है, कहीं शुक्र को बंद होगा, तो इस पर तो विचारणीय बिंदु है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को दुरुस्त करने की बात क्यों नहीं करते हैं? देश में जो अशांति, शिक्षा तो बिहार में एकदम दुरुस्त हो गया। अब शिक्षा में कुछ करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। इतना दुरुस्त हो गया कि लइकन बिना पढ़ले ही उसको रिजल्ट मिल जा रहा है। 3 साल का कोर्स 9 साल में रिजल्ट आता। अब कुछ शिक्षा में करना है? शिक्षा तो फर्स्ट क्लास है, इसलिए शिक्षा पर तो बात करके अपना समय बर्बाद करना है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहे नवल किशोर यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि हम तो विपक्ष को थैंक्स कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर आज विपक्ष मौका नहीं देता तो शायद बीजेपी इतना बड़े पैमाने पर जो है तैयारी नहीं कर पाती, और आज पूरे देश में बीजेपी का डंका बज रहा है। यही नहीं, इन्होंने शिक्षा को लेकर के भी कहा कि जिस तरह से बिहार में शिक्षा दुरुस्त है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी इशारे पर नवल किशोर यादव ने लिया है और कहा है कि शिक्षा की बात बिहार में न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।